हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और आरू और आरती की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हम भी एकदम ठीक हैं। दोनों बच्चों के साथ एकदम खुश है, मस्त है, स्वस्थ है। तो आज मैं आपके साथ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को खूब वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोग मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो कितनी ज़्यादा घटिया थी। और घटिया तो मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन घटिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली है। तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहें। हेलो, आप लोग कैसे हो? मैं तो थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा नींद, और मैंने कहा कि चलती हूँ थोड़ा सा सोती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं ऐसा मेरे दिल में ख्याल आया कि आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँ। तो बस इसी टॉपिक को मैं लेके आज आई हूँ। और कि मैं जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हो तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, बहुत ही ज़्यादा मन में उल्लास रहता है, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होता है तो उसके मन में ये ख्याल रहता है, जा बेटा थोड़ा जाओ, उसके मन में ये ख्याल रहता है कि अब उसका जो सेकंड बेबी होगा वो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। अगर ऑलरेडी आपके पास लड़का है, लड़की है, तो वही सेम डर मेरे भी मन में था। क्योंकि आरू मेरी ऑलरेडी मेरे पास थी, तो मुझे लगा रहा था कि एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए। खैर सब कुछ तो 3-4 महीने तक एकदम सब कुछ सिम्टम्स वगैरह सब लड़के के ही थे, तो ऐसा लगने लगा कि हाँ शायद लड़का ही होगा। लेकिन मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर से चेकअप करवाइए, कंप्लीट चेकअप करवाइए, उसके बाद हो सकता है पता चले। मैंने चेकअप भी करवाया। लोग आपको गुमराह करते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक क्लियर डिटेल देती हूँ कि जो बोलते हैं कि लड़का या लड़की है, ये है फलाना ढिकाना, सब कुछ झूठ होता है गाइस। कुछ भी नहीं होता है, देने वाला ऊपर वाला होता है, वो जो देगा वो होगा, ठीक है। तो आप लोग इन प्रखंडों में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा इन सबसे इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई। मैं 2 महीने डिप्रेशन में चली गई थी आफ्टर डिलीवरी। मैं 2 महीने डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि घर वाले, बाहर वाले, मायके से लेके ससुराल, अदर अडोर पर्सन जो भी मेरे पेट को देखता था ना, तुरंत बोलता था अरे इस बार तो लड़का ही है, इस बार तो लड़का ही है। लड़का लड़का करके मेरी जो मेंटालिटी थी ना वो बिल्कुल ये हो गई थी कि मुझे इस बार लड़का होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना रहता है वो तो होगा ही। आपकी अपनी सोच है, चाहे जो सोचे, चाहे जितने ख्याली पुलाव बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी जो ये इशू हुई वो हुई जस्ट रक्षाबंधन के दिन, मतलब कि 12 पिछले 2022 में रक्षाबंधन जब था तो वो 12 अगस्त को था, 11-12 दोनों था। तो मेरी मिसू हुई 12 अगस्त को। लेकिन जब सब लोग बोल रहे थे डिलीवरी की डेट जैसे जैसे करीब आ रही थी, तो जैसे जैसे डिलीवरी की डेट करीब आ रही थी ना, वैसे वैसे दिल की धड़कन बैठी जा रही थी। और लोगों का कहना और भी ज़्यादा होता जा रहा था कि लगता है भाई आने वाला है रक्षाबंधन पे, भाई आने वाला रक्षाबंधन पे। तो वही सब देखते मेरे भी मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो मेरी आरू को एक भाई मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो दिल है वो थोड़ा सा दुख गया था। आरू मुझे दरवाजा के पास से डिस्टर्ब करी, अभी आके थप्पड़ मारेंगे। तो मेरा जो दिल था वो फाइनली टूट गया। मतलब कि आफ्टर डिलीवरी जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको लड़की हुई है, तो थोड़े टाइम के लिए मेरा दिल एकदम टूट गया। फिर भी मैंने उस सच्चाई को एक्सेप्ट किया, चलो कोई बात नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों सेम है। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया। लेकिन जो लोगों का आके मेरे पास बैठना और लोगों का ये रचना, अरे ये कैसे हो गया, भगवान ने तुरंत मतलब इंस्टेंट चेंज कर दिया होगा, ये ऐसी है वो वैसी है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर करने लगे, इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कि मैं अपनी बच्ची से एक तरीके से एकदम से दूर सी हो गई। मुझे लगा कि इसकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। तो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी रहने लगी। 2 महीने तक मैंने इस बच्ची को अपनी गोद में नहीं लिया, मैंने इस तरीके से भी नहीं देखा। शायद आपको यूट्यूब पे आके या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई भी आके शायद इतनी बड़ी बात बोलता होगा, लेकिन मैं आज अपने दिल की बात बोल रही हूँ कि मैंने 2 महीने तक इस बच्ची को गोद में नहीं उठाया था। बिकॉज क्योंकि ये एक लड़की थी, ये एक लड़की थी, इस वजह से नहीं, बल्कि मेरी जो सोच थी वो गंदी हो गई थी कुछ टाइम के लिए। और लोगों का कहना मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर गया था कि लड़का होगा लड़का होगा। इस वजह से मैंने इस बच्ची को
2 महीने तक अपने से दूर कर दिया था। मेरी छोटी वाली बहन का मैं शुक्रगुजार हूँ आज कि उसने इसे अपनाया और वो घर लेके आई। 2 महीने तक जब तक मैं मायके में थी तब तक मेरी बहन ने ही इसकी देखभाल की, मतलब माँ होते हुए भी बेचारी बिन माँ की पली और वो उसकी माँ बन गई। उसने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे दे दीजिए। खैर वो इस समय प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती है तो उसकी इनकम 4 से 5 हज़ार हो जाती है। तो वो बोल रही थी कि मैं पालूंगी, समझ लेंगे कि उसकी माँ नहीं है। और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था ना कि हाँ ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अब देखो जो होता है वो अपना होता है, चाहे किसी के बच्चे तो एबनॉर्मल रहते हैं लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारा तो पूरी तरीके से नॉर्मल बेबी है, तुम क्यों इतना ज़्यादा वो कर रही हो। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैंने इसको किसी न किसी को डोनेट करने का भी सोच लिया था कि मैं किसी को दे दूँगी। यहाँ तक कि मेरी जो गंदगी है वो सोच में ये भी आ गई थी कि मैं किसी को दे दूँगी। लेकिन माफ़ करिएगा ये सब बातें मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ क्योंकि मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, चाहे बात वो क्लियर कट करती हूँ, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन मैं अपने दिल की जो मैंने खुद के साथ फेस किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। वो चीज़ मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। आप मेरी अब फैमिली बन गए हो और मेरे चैनल का नाम है आरू आरती की दुनिया। तो आरू आरती की दुनिया आप लोग से ही बनी है। आरू और आरती की जो दुनिया है वो आप लोगों ने मिलके बनाई है। आरू आरती तो सिंगल है, एक मदर एक डॉटर, लेकिन आप लोग उसमें शामिल होकर एक बहुत बड़ी दुनिया बना दिए हैं। तो आरू और आरती की दुनिया जो चैनल है उसके थ्रू मैं आप लोगों को अपने दिल की बात बता रही हूँ। आज जो मेरी मीशू है आज वो 1 साल की कंप्लीट हो गई और ये देखिए मीट माय मीशू, और इसी की स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और पूरे 1 साल हो गए। 12 अगस्त को मैंने इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, उसका भी ब्लॉग मैंने उस पर डाला है अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए और इसको ब्लेसेस दीजिए, इसको विशेष दीजिए और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। और हाँ, इसके बाद की जो स्टोरी है ना कि इसके पैदा होने के बाद 2 महीने के बाद जब मेरी बहन ने इसे मेरे गोद में दिया, उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या था, मैंने इसको कैसे पाला, इसको कितना प्यार दिया, कितना इससे नफरत किया, इसके साथ क्या क्या बिहेवियर किया, वो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि अभी का जो वीडियो है वो हो रहा है जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग और मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए अभी के लिए इतना ही। मैं इसका और इसके आगे जब ये मेरे गोद में आई और इसकी परवरिश जब पूरी तरीके से मेरे ऊपर आई तब मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार किया वो जानने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, वैसे भी मैं पार्ट 2 बनाऊंगी क्योंकि आधी अधूरी बात मैं करती नहीं। तोड़ दी तुम ना, निकलो यहाँ से, पहले आप जाओ। तो ये देखिए बच्चों के रहते मैं वीडियो बनाती हूँ और देखिए क्या हालत कर दी, ये मेरा मंगलसूत्र तोड़ दी। चलो यहाँ से निकलो। तो इसके साथ मैंने कैसा व्यवहार किया कैसा नहीं, आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू वॉच किया करिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक माँ कितनी क्रूर हो गई थी। एक माँ थोड़ी सी अपनी गंदगी, अपनी सोच और अपनी चंद खुशियों के लिए एक बच्चे के साथ कैसा सलूक की, तो मैं सब बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बाय बाय। मैं दूसरा पार्ट जरूर लेके आऊंगी उसके लिए, लेकिन आप प्लीज़ गाइस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आल व्यूअर्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए नमस्ते, बड़ों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार, हम उम्र को बाय बाय। बाय बाय करो मिशू, बाय बाय करो।